कैसे आप लोग? सबको ठीक है? लोटो के बारे में कितने लोगों को पता है? लोटो मीन्स लॉक आउट टैग आउट। ये केवल इलेक्ट्रिकल के लिए जरूरी नहीं होता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो रनिंग में है, जिसके अंदर हजार्डियस सोर्स है, वो सब पे काम करने से पहले या उसके ऊपर मेंटेनेंस करने से पहले हमको वहाँ पे लोटो लगाना कंपलसरी होता है। लोटो का कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग फॉलो नहीं किया तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। मैं अपना एक जस्ट दो प्रोजेक्ट पहले का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। इंसिडेंट नहीं था, एक जस्ट वो लैब्स था, अपना प्रथमेश ऑटोमेशन ही था। वहाँ पे अपना टैंक्स के अंदर काम चलने वाला था, शटडाउन का था वो, और उसका जो एजिटेटर था ना टॉप में, उसका कनेक्शन था एमसीसी पैनल टॉप में, यानी कि मतलब पैनल रूम से था। और उसका जो लॉग आउट टैग आउट हो गया था। सुपरवाइजर से मैंने पूछा तो वो हाँ सर हो गया ना, देखिए इधर कील लेके रखा हूँ मैं, सब है, सब करके रखे हैं। तो फिर मैं जो उस कंपनी के इलेक्ट्रिकल पर्सन थे उनसे एक बार जाके वेरीफाई किया तो पता क्या चला कि जो पैनल नंबर 15 है फीडर के लिए और जो अपना एजिटेटर के लिए वो 15 है, 15 से उसका कनेक्शन गया है, और जो लोटो हुआ है वो हुआ है 18 में। और उसमें अंदर जाके हमको मोस्टली 3-4 घंटे का काम था। बाई चांस कोई पर्सन अंदर गया होता और एजिटेटर चालू हो गया होता तो आदमी का क्या, समझ गया ना क्या हो सकता था, कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता था। तो लोटो लगाना कंपलसरी है, बट उसको वेरीफाई करना उतना ही ज़्यादा कंपलसरी है कि सही जगह पे लगा है कि नहीं लगा। अगर सही जगह पे लोटो नहीं लगा तो चांस हम लोग कुछ भी मिनिमाइज नहीं किए हैं वहाँ पे। वो जैसा जितना रिस्क उस टाइम था उतना ही रिस्क कभी भी है। तो लोटो का जो फुल फॉर्म होता है लॉकआउट टैग आउट, इसका मोटिव यही होता है कि किसी भी एनर्जी सोर्स है, हम लोग का पाइपलाइंस है जो यूटिलिटी पाइपलाइंस भी है, या इसके अलावा कोई मोटर्स हो गया, पैनल्स हो गया, उसमें हम लोग कोई किसी भी टाइप का शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम किसी भी टाइप की एक्टिविटी करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें लोटो लगाते हैं। उसमें 2 टर्म्स होता है लॉकआउट, यानी कि जो भी ऑन और ऑफ करने वाला वहाँ पे सिचुएशन होता है वहाँ पे एक लॉक लगाते हैं कि कोई भी आके उसको ऑपरेट ना करे। सेकेंड में वहाँ पे टैग आउट मीन्स उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं, उसमें उसका इक्विपमेंट नंबर, किसने टैग आउट किया है, उसका नेम और किसके लिए, किस पर्पस के लिए वो लगाया गया है, उसका उसमें एक्टिविटी मेंशन रहता है, जिससे कोई भी और उसको ऑपरेट करने चालू करने आता है तो उससे पता चल जाता है कि अभी इस पैनल्स के ऊपर या इस कोई भी टूल्स या इक्विपमेंट है इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी चल रहा है। अगर इसको हम लोग चालू किया तो किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। तो ये लोटो का मेन मोटिव होता है। और लोटो का वेरिफिकेशन करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर बाई चांस किसी और ने जाके, और शटडाउन में ऐसा होता ही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने लोटो लगा दिया तो कोई और जाके ऑपरेट नहीं करेगा। अगर गलती से किसी और इक्विपमेंट पे लग गया तो दूसरा आदमी जाके जिस पे आप काम कर रहे हो उसको चालू कर सकता है। तो उसका कुछ स्टेप होता है। पहला होता है शटडाउन। कोई भी इक्विपमेंट है ना तो पहले उसको शटडाउन करेंगे। उसके बाद उसका प्रिपरेशन करने का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी एक्टिविटी है तो पहले से हमको प्लानिंग चाहिए कि हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि आज कुछ एक्टिविटी रहता है तो आज ही जाके हम लोग करते हैं, उसका कुछ प्लानिंग होता है ना, तो वो उसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तीसरा होता है कि लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर। उसके बाद होता है वेरिफिकेशन, तो उसको जो भी हम लोग लगाए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। 5वां स्टेप होता है वेरिफिकेशन या चेक ऑफ एनी एनर्जी सोर्स, कि अगर
जस्ट अगर पैनल